खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग ज़ाहिर करने वाले हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑप्शन हमारे पास है पार्ट नंबर 5 जो कि हमारे पास है 1 - 11 आयोटा स्क्वायर। तो हम ऐसा करेंगे लेट इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से ज़ाहिर करेंगे 1 - 11 आयोटा स्क्वायर। चलिए क्वाड्रेटिक है तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरह 1 1 ज़ा 1, ठीक है? फिर प्लस 11 का स्क्वायर 121 होता है और साथ में आइटा का भी स्क्वायर, उसके बाद माइनस आ जाएगा, फार्मूले वाला 2 आ जाएगा यहाँ पे और ए आ जाएगा, बी हमारे पास 11 आइटा है यहाँ पे, ठीक है? 1 ये आइटा है, आइटा का मतलब है हम जानते हैं आइटा स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 to 1 इंटू -1, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आ जाएगा -22 आयोटा, 11 गुना 22, ठीक है? तो ये बन जाएगा 1 - 1 to 1 -22 आयोटा, ठीक है? तो ये आ जाएगा -120 -22 आयोटा, ठीक है? तो रियल पार्ट भी अलग हुआ और इमेजिनरी भी हमारे पास आ गए। रियल का मतलब है -120 और इमेजिनरी का मतलब है -22, ठीक है? क्योंकि आई की वजह से इमेजिनरी है तो आई यहाँ पे इमेजिनरी में आ गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर कहते हैं लेट, हम कंसिडर करते हैं z इज इक्वल टू 7 प्लस आइटा, वही क्वाड्रेटिक है इस कंडीशन में भी, ठीक है? प्लस आइटा तो एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49 प्लस 7 आइटा प्लस 7 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, 49 प्लस 7 आ जाएगा 14 आयुटा और ये -1 आ जाएगा क्योंकि आयुटा स्क्वायर है, तो 49 में से 1 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। तो रियल पार्ट क्या हुआ 48 और इमेजिनरी पार्ट क्या बना, ये बना 14, ठीक है? इस पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे लेट z इज इक्वल टू 7 - 4 आयुटा होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो हम एक्सपेंड कर लेंगे, 7 7 ज़ा 49 प्लस 4 4 ज़ा 16 आयुटा स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b 4 आयुटा, ठीक है? 49 आयुटा स्क्वायर -1 है तो -1 जब 16 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको कर देगा -16, यहाँ पे हम कर देंगे 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 14 चौकी 56, तो ये आता है 7 चौक 28, 28 और 2 हमारे पास ये आता है 56 आयोटा, ठीक है? तो 49 में से जब हमारे पास 16 निकल जाए तो ये रह जाएगा 33 -56 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या बना हमारे पास 33 और इमेजिनरी पार्ट बना हमारे पास -56। लास्ट पार्ट को देखते हैं, ये चूंकि इसका पावर नेगेटिव है मसला नहीं है, पहले इसको बटे के नीचे लेके आएंगे फिर रैशनलाइज करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। लेट z इज इक्वल टू हमारे पास है 5 प्लस 7 आयुटा -2, तो क्या है इसको हम बटे के नीचे लिखेंगे तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, 5 प्लस 7 आयुटा स्क्वायर, ठीक है? अब पॉजिटिव बन गया। अब एक्सपेंड करेंगे फार्मूले के तहत, तो 1 बटा 5 5 ज़ा 25 प्लस 7 7 ज़ा 49 आयुटा स्क्वायर प्लस 7 5 35 35 दूना 70 आयुटा, ठीक है? अब क्या करेंगे, करने ये वाले हैं 25 को हम इसी तरह लिखेंगे, ये प्लस 49 जो है आयुटा स्क्वायर है तो ये आयुटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको बना देगा -49 प्लस 70 आयोटा, ठीक है? तो 1 अपान -49 में से प्लस 25 जब निकल जाए तो ये रह जाएगा -24 प्लस 70 आयोटा। अब इसको करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि बटे के नीचे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह रहने नहीं देना है, अगर हम रहने देंगे तो हम रियल और इमेजिनरी को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इधर भी -24 -70 आयोटा -24 -70 आयोटा। रैशनलाइज हम करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा वो चेंज करके हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आमने सामने, -24 70 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वही एज इट इज़ वही आ जाएगा, ठीक है? अब एक दफ़ा प्लस में इधर लिखा है और वही टर्म्स उधर माइनस में लिखे हैं, आप देख सकते हैं प्लस है और इधर माइनस है तो हम इन दोनों को स्क्वायर में लिखेंगे, यानी a का स्क्वायर a चूँकि -24 है, इसका स्क्वायर -70 आइटा का स्क्वायर ये हमारे पास खो गया है। अब वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे, -24 और -70 आइटा और यहाँ पे आ जाएगा -24, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 24 का हमारे पास जो स्क्वायर है वो क्या बनता है मैं आपको समझा दूँ, 20 प्लस 4 करें, 20 इंटू 20 हमारे पास आता है 400 और 20 इंटू 4 हमारे पास 80, फिर 4 इंटू 20 हमारे पास 80,
तो और 4 चौक 16, 4 हो गए, 480 प्लस 80 प्लस 16, तो ये हो गया 480, फिर मज़ीद 80 ऐड करेंगे, ये 560 में 16 ऐड करेंगे तो 576 आ जाएगा। 576 और यहाँ पे माइनस 70, 70 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? 70, 7 7 ज़ा 49 यानी 4900 आयुटा स्क्वायर। आयुटा स्क्वायर वहाँ पे फिर जो है माइनस है तो इस साइन को प्लस बना देगा। -24 -70 आयुटा, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 4900। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, -24 -70 आयोटा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 7 और 14 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यही आता है। अब रियल को अलग लिखेंगे, इमेजिनरी को अलग लिखेंगे। ठीक है, -24 अपॉन 5 4 7 6, फिर -70 अपॉन 5 4 7 6 आइठा। अब देख लें कितने कटिंग इसमें हो सकता है, तो आप कर लें बेशक। ये 2 से करते हैं, देखते हैं 12 दूना 24, उसको भी 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4 तो ये 1, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, तो मज़ीद 2 से करते हैं, 6 2 ज़ा 12, इसको देखते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 9 2 ज़ा 18, बिल्कुल यही आता है। पहला तो आता है रियल पार्ट, हमारे पास ये आता है -6 अपॉन 369, यही हमारे पास आता है -369। अब 70 को देखते हैं, 2 से देखते हैं, 35 दूना 70, 2 दूनी 4, ये 14, 7 दूनी 14, 3 2 ज़ा 6 और ये एक इधर आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये बन जाएगा -35 अपॉन 27 38 आयोटा। तो रियल पार्ट बना इस केस का, रियल होगा हमारे पास -6/13 6 9 और इमेजिनरी होगा हमारे पास -35 अपॉन 27 38। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारे पास। इस तरह हमने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करके लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।